इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आगे के कांड का नाम है अरण्य कांड। अरण्य माने वन कांड। इंद्र के पुत्र जयंत के कथा के पहले भरत भैया के प्रेम की चर्चा करते हैं गोस्वामी जी। बुद्ध भावन भगवान शिव गूढ़ कथा को कैसे समझना सुनना सिद्धांत बताते हैं। इंद्र का पुत्र जयंत आया, माँ के चरण में चोंच मारा है। भगवान ने ब्रह्म अस्त्र से अनुसंधान करके अभिमंत्रित करके एक सीख का धनुष बनाकर बाण छोड़ दिया है। तीनों लोग 14 उन्हें भ्रमण करता हुआ भगवान की शरणागति लिया है। भगवान ने उसको सुन कृपालु अति आरत बानी एक नयन करी तजा। एक नेत्र एक रखा एक छोड़ा। सुरपति सुत जाने ही बल थोरा, राखा शरण आंख गई थोरा। लंका कांड में मंदोदरी मैया कहती है, देवराज इंद्र का बेटा जानता है सुरपति सुत जान ही बल थोड़ा, थोड़ा जानता है। राखा शरण आंख गही फोरा, एक नयन करी तजा भवानी। देखिए अपराध जो करे ना उसकी थोड़ी और बहुत सजा प्रकृति तो देती है, इसलिए अपराध से बचना चाहिए। नवीन कर्म बनाने से सावधान रहना चाहिए। बन सके तो न बने। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ, इतने देवो हवा गुबारा फूटे ना। आगे परमात्मा हमारे कही दंडक बन पावन ताई, भगवान ने विराट का वध किया है। सर्वज्ञ जी को गति दी, सुतक्षण जी से प्रीति बढ़ाई। प्रभु ने अगस्त महाराज से सत्संग हुआ। अगस्त महाराज जी के पास रघु जी का वो बाण रखा था एक, जिसका 31वां स्वरूप बनाया है भगवान ने। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ स्मरण कराया प्रभु को अगस्त महाराज ने। अगस्त भगवान सूर्य के उपासक ऋषि हैं। सबकी अपनी गति है साहब। हम किसकी उपासना करते हैं ये बड़ा स्पष्ट रहना चाहिए। हमारी पूजा पद्धति क्या है? हम वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, आगमी हैं, क्या हैं? गडम गड्ढ न किया जाए। भजन की निष्ठा पूर्वक एक विधि का पालन हो। किसके उपासक हैं? चाहे जिसके न हो। ये तो मानिए नास्तिक धरती पर कोई नहीं। नास्तिक कोई संप्रदाय नहीं है, धर्म नहीं। हर व्यक्ति आस्तिक है। आस्तिक कौन है? दर्शन की परिभाषा अलग है, लोकाचार की परिभाषा यह है भगवान में जिसकी आस्था है वो आस्तिक है, और भगवान का जो नकारात्मक पहलू मानता न मानता भगवान को वो नास्तिक है। ये सामान्य व्यवहार की परिभाषा है, दर्शन की परिभाषा नहीं है। कितने लोग तो यही नहीं जानते हैं कि आस्तिक क्या है और नास्तिक क्या है। न जानत है न जाने देते। नहीं ठीक है, बढ़िया है। कई लोग मिलते हैं, महाराज हमको आपको गुरु बनाना है। देखो गुरु नहीं बनाया जाता, गुरु तो बने होता है, शिष्य बना जाता है। गुरु का बूंदी का लड्डू है क्या कि बनाओगे? गुरु बनाया जाता है, शिष्य बना जाता है। जब हम शिष्य बन जाएंगे, जिसकी शरण लेंगे वही हमारे गुरु हो जाएंगे। गुरु मने गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश। अंधकार को जो प्रकाशित कर दे उस तत्व का नाम है गुरु। अंधकार को प्रकाशित करे। अंधकार का अस्तित्व नहीं है। राम राम भैया। तस्मै श्री गुरुवे ने गुरवे, गुरवे नमः। हाँ, गुरु गुरुम गुरुन।
बालका बालको बालका बालकेन बालका व्याम बालक, यही सब मंत्र है ना, वो क्या रूप, वहाँ गुरवे है, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवे नमः नहीं है, गलत है। आज हम सुन ही रहे थे सीताराम की कृपा से। देखिए कहीं आपस में कुछ कोई बोल रहा हो, आपको स्मरण हो ना, तो उसका तुरंत प्रकाश होना चाहिए, नहीं तो कई बार गलती हो, नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वही प्रभु की कृपा भय वो सब काजू हो जाएगा। हाँ माई बाप, अगस्त्य महाराज ने वो 31वां बाण दिया, गिद्धराज से भेंट भई बहुविध प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह। पद्म पुराण में कथा ऐसी आती है, भगवान ने गोदावरी गंगा के तट पर आज्ञा दी तो देवताओं ने कुटिया बनाई, जैसे चित्रकूट में बनाई गई थी वैसे देवताओं ने आके यहां भी बना दी, फिर कर्कश हो गया। देवताओं ने आकर कुटिया बनाई, मेरे परमात्मा रहने लगे। लक्ष्मण जी महाराज ने भक्ति योग का प्रश्न किया, भगवान ने समाधान दिया है। कुछ दिन बीता ही था कि भगवान की हालचाल लेने के लिए रावण की बहन शूर्पणखा आ गई। आई, भगवान को देखकर विकल हो गई। भगवान का स्वरूप ऐसा है कि उनको देखकर कोई विकल हो जाएगा। भगवान तो साहब क्या सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हैं, सौंदर्यशाली हैं। जगत का सारा सौंदर्य भगवान से ही प्रस्फुटित है, प्राप्त है। आई, विकल हो गई तो उसने प्रेम का प्रस्ताव किया, परिचय पूछकर भगवान ने अपना परिचय दिया। तो बोले हम चाहते हैं आप मेरे साथ ये व्यवहार करो। भगवान ने कहा कि देखो हम अपनी धर्मपत्नी जी के साथ बैठे हैं, आप हमारे वो सचिव जी हैं उनसे मिलो। आहै कुमार मोर लघु भ्राता। यही बात जाके लक्ष्मण जी महाराज को सुनाई। लक्ष्मण जी समझ गए राक्षसी है, ये उत्पात करेगी। तो लक्ष्मण जी ने थोड़ा उसको चिढ़ाया, कहा देखो सुंदरी, मैं उनका दास हूँ, सेवक हूँ, 24 घंटा मेरा सेवा का ही काम है। सेवक को सुख नहीं प्राप्त होता, भिखारी को मान नहीं प्राप्त होता, व्यसनी को सुभगति नहीं, धन की बचत नहीं। तो आप ऐसा करो, प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कछु करें हूं नहीं सब वहीं जाओ। वहां फिर पहुंची, भगवान समझ गए मानेगी नहीं। माता जी की वो रूप बनाकर जैसे बड़ी है, भगवान ने लक्ष्मण जी को निर्देश किया। सौंदर्य का स्वरूप नासिका से दर्शाई पड़ता है। भगवान के ऐश्वर्य को जानने के लिए कान बहुत आवश्यक है। देखिए कान में ये फटका जरूरी नहीं है। कभी सोचा आपने भगवान ने फटका क्यों बनाया? मनुष्य पशुओं का ही फटका है और किसी का फटका नहीं। मनुष्य को तो भगवान ने इसलिए कान का फटका लगाया, भगवानों को पता है 40 के बाद चश्मा पहनेगा तो कील ठोकना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने पहले से ही व्यवस्था। भगवान कितना ध्यान रखते हैं जीव का, लेकिन जीव भगवान का एक भी ध्यान नहीं रखता। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान हमारे एक एक पल का ध्यान रखते हैं, और भगवान का जो ध्यान रखने का स्वभाव है, यदि थोड़ा भी हमारा हो जाए तो पार हो जाए, बेड़ा ही पार। देखिए भगवान ने जैसे कहा, गंध तन्मात्रा है जिस अंग से, शब्द तन्मात्रा जिस अंग से, उसको खंडित करिए। लक्ष्मण अति लाघव तेहि नाग आके कर रान मनो चुनो ना
खरदूषण के पास गई, ले आई, खरदूषण का भगवान ने अंत कर दिया। एक ही बाण भगवान ने छोड़ा था, एक दूसरे को राम समझ करके आपस में कट मरे। विकारी लोग अपने विकार विचार से आपस में ही लड़ी मरते। सदाचारी लोग नहीं मरते, क्यों? एक दूसरे का सम्मान करते। एक बार देवताओं के साथ असुर लोग भगवान बृहस्पति के यहाँ गए और कहे, हे देवराज, देवता, इन सब लोगों की जैसे मृत्युलोक में सेवा पूजा होती है, हमारा भी उतना अधिकार है, हम दोनों के पिता एक हैं। बृहस्पति तो बोले, कैसे संभव है? संभव करिए नहीं तो इन लोगों की पूजा हम होने नहीं देंगे। ठीक, अपने गुरु जी को बुलाओ। शुक्राचार्य महाराज पधारे। ऐसा ही लंबा पंडाल लगाया गया भोजन के लिए। पंक्ति बनी, देवता इधर भी बैठे, उधर भी बैठे, असुर इधर भी बैठे, इधर भी बैठे, आमने सामने बैठे। सामान परसा जाने लगा। देवता लोग सोचे, जब गुरुदेव की आज्ञा हो, मंत्र उच्चारण होए, तब हम लोग भोजन शुरू करें। असुर लोग जो आए उसी को चट कर जाएं। लेकिन चट क्या करेंगे? गुरुदेव भगवान बृहस्पति ने एक शर्त रख दी कि सब लोग भोजन करेंगे। शर्त यह है कि सबके हाथ में एक खपाची बांधी जाएगी। खपाची समझते हैं ना, बांस की जो खपाची होती है। किसी का हाथ मुड़ेगा नहीं, सबका हाथ सीधा रहेगा। अब जब असुर लोग भोजन करने जा रहे हैं, भोजन वहां से फेंकते हैं, तो भोजन मुंह में ऐसा कैसे जाएगा? तो मारे सब भोजन छींट मारे असुर लोग। जो आवे, क्यों? अपनी अपनी पड़ी थी, मेरी मैं खाऊं, मेरी मैं खाऊं। इधर देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा था, देखो आमने सामने बैठोगे, उनकी थाल का तुम खिलाना और तुम्हारी थाल का वो खिलाएंगे। यहां मारामारी चल रही है, वहां देवता एक दूसरे को खिला रहे हैं। देवता लोग प्रसाद पा लिए, असुर लोग फिर झगड़ा कर लिए। खाए, ये अन्याय है, हम लोग तो खाए नहीं, हम लोग भूखे हैं, दोबारा व्यवस्था की जाए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि देखो, जो होना था हो गया, अब दोबारा नहीं होगा। जीवन जीने के लिए सामग्री नहीं चाहिए, बुद्धि और विवेक चाहिए कि कैसे जीना है। यही बात भगवान खरदूषण को समझाने के लिए अंत करके बताए। किससे भिड़ना है, किससे लड़ना है, इसकी भी एक व्यवस्था और व्यवहार पद्धति है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।